राजस्थान के एक आश्रम में आरव नाम का एक शिष्य रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह छोटी सी बात पर भी गुस्सा कर देता और सामने वाले को तुरंत जवाब देता। आश्रम के अन्य शिष्य अक्सर कहते, आरव, तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। यह आदत तुम्हें महान नहीं बनने देगी। लेकिन आरव हंसकर कहता, सच बोलना गलत है क्या? जो जैसा है मैं वैसा ही कह देता हूँ। चुप रहना मुझे आता ही नहीं। पहला मोड़। एक दिन आश्रम में उसकी किसी साथी शिष्य से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। गुरुजी ने दोनों को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, तुम लोग विद्या प्राप्त करने आए हो या झगड़ा करने? याद रखो, गुस्से में कहे गए शब्द जीवन भर का बोझ बन सकते हैं। लेकिन आरव मन ही मन सोचने लगा, गलती मेरी कहाँ थी? मैंने तो सच ही कहा था। दूसरा मोड़। आश्रम में ही गुरुजी रहते थे, जिन्हें सब आचार्य शांतिदेव कहते थे। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की थी। उनका सबसे बड़ा नियम था बोलना कम, सुनना ज्यादा और व्यर्थ विवादों में हमेशा मौन रहना। आरव को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन उसने गुरुजी से पूछा, गुरुवर, अगर कोई हमें अपमानित करे या गलत बात कहे तो चुप रहना कमजोरी नहीं है क्या? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई तुम्हें जहर का प्याला दे तो क्या तुम उसे पी लोगे? आरव बोला, नहीं, कभी नहीं। गुरुजी ने कहा, तो फिर गुस्से और बुरे शब्दों का जहर क्यों पीते हो? यदि तुम चुप रहो तो वह जहर उसी के पास रह जाता है जिसने उसे परोसा है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तीसरा मोड़। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। आरव अपने गुरु के आदेश से वहां सेवा करने गया। वहां कुछ अजनबी युवक उसे चिढ़ाने लगे, बुरे शब्द कहने लगे। आरव का खून खौल गया। उसे लगा कि अभी सबक सिखाना चाहिए, लेकिन तभी उसे गुरुजी की सीख याद आई। उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वे युवक थककर खुद ही चले गए। गांव के लोग बोले, ये वही आरव है? आज इसने झगड़े से बचकर सबको चौंका दिया। आरव ने उस दिन अनुभव किया कि मौन सचमुच सबसे बड़ा उत्तर है। चौथा मोड़, असली परीक्षा। समय बीता। शिक्षा पूर्ण कर आरव बड़े नगर में ज्ञान बांटने लगा। पांचवां मोड़, जीवन की सबसे बड़ी जीत। वर्षों बाद आरव एक प्रतिष्ठित विद्वान और गुरु बन चुका था। एक बार किसी राजसभा में विद्वानों की सभा बुलाई गई। वहां एक वरिष्ठ मंत्री ने किसी बात पर आरव को कठोर शब्दों में सबके सामने डांट दिया। सभा में सभी सोच रहे थे कि आरव अब प्रतिवाद करेगा, लेकिन आरव शांत रहा। उसने डांट सुनी, गलती सुधारी और मौन बनाए रखा। सभा के अंत में वही मंत्री उठे और बोले, आज मुझे स्वीकार करना होगा कि आचार्य आरव का धैर्य और मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे ही लोग समाज का मार्गदर्शन करते हैं। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की निशानी है। गुस्से का उत्तर गुस्से से देने पर आग भड़कती है, लेकिन मौन से वह आग बुझ जाती है। मौन इंसान को बड़ा, संयमी और सम्मानित बनाता है। जब हम चुप रहते हैं तो सुनना सीखते हैं, और सुनने वाला ही सच्चा ज्ञानी बनता है। निष्कर्ष। गुरु आचार्य शांतिदेव की शिक्षा के कारण आरव ने चुप रहना सीख लिया था। अब लोग कहते थे, देखो, वही शिष्य जो हर बात पर गुस्सा करता था, आज मौन की शक्ति से सबके दिलों पर राज कर रहा है।